हाय दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्टूडेंट प्लेनेट में वेलकम है। दोस्तों, मैंने आपको पिछली बार रेजिस्टेंस के बारे में समझाया था कि रेजिस्टेंस क्या होती हैं, सर्किट में उनका सिंबल क्या होता है और कैसे वर्क करती हैं। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरा मेन पर्पज़ है आपको सर्किट बनाना, समझाना, फिर उसके बारे में प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करना, कैसे इस्तेमाल होंगे प्रोजेक्ट में। इसलिए मैं आपको ज़्यादा डीपली नॉलेज नहीं दे रहा हूँ इस चीज़ों में। आज मैं आपको बताऊंगा कंडेंसर के बारे में कि कंडेंसर क्या होता है और उसका क्या यूज़ है। दोस्तों, कंडेंसर यानी कि कंडेंस करने वाला, यानी कि स्टोर करने वाला, यानी कंडेंसर का कार्य जो है उसमें सर्किट में वोल्टेज को, करंट को चार्ज करना होता है। कंडेंसर कई टाइप के होते हैं। एक आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर होते हैं और एक होते हैं आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर। दोस्तों, अगर आप बोर्ड पर देखेंगे तो ये वाले कैपेसिटर हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हैं। इनकी पहचान सिंबल ये है, इनमें एक तरफ प्लस का साइन और एक तरफ माइनस का साइन होता है। यानी जिन कंडेंसरों पे प्लस माइनस का साइन है उसका मतलब वो कंडेंसर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर है। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, कंडेंसर को हम कैपेसिटर भी कहते हैं। ये वाले कंडेंसर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हैं, कंडेंसर हैं। इनमें कोई साइन नहीं होता है। अगर हम इन्हें मल्टीमीटर से चेक करेंगे, जो कि मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा इनकी टेस्टिंग किस तरह से होती है, इनमें कंटिन्यूटी आती है और इनमें कंटिन्यूटी नहीं आती। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आपने देखा होगा पंखे में इस तरह कंडेंसर लगते हैं। ये कंडेंसर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर होते हैं जो पंखे में वर्क करते हैं। हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यही कंडेंसर कम वैल्यू के होते हैं, यानी छोटे होते हैं इस तरह से। अगर आप देखें, ये कंडेंसर हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगे होते हैं। ये कंडेंसर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर हैं। अगर आप जब इसे गौर से देखेंगे, इनमें प्लस माइनस के साइन बने होते हैं। इनकी वैल्यू होती है, इनकी वैल्यू जो होती है फैराड में होती है, माइक्रो फैराड। वो कैपेसिटर पर डिपेंड करता है उसकी वैल्यू कितनी है, उस हिसाब से इस्तेमाल होता है सर्किट में। एक कंडेंसर होता है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर कैपेसिटर कुछ इस तरह का होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक में हमारे कंडेंसर कई तरह के होते हैं। ये पॉलिस्टर, यानी ये चमकदार है, जब आप इसे पास से देखेंगे तो इसे पॉलिस्टर कैपेसिटर कहते हैं। और एक कंडेंसर होता है हमारा पेपर कैपेसिटर। इन कैपेसिटर में कंटिन्यूटी नहीं आती है और इलेक्ट्रोलाइटिक में कंटिन्यूटी आती है। दोस्तों, आइए मैं थोड़ा सा आपको डायोड के बारे में बताता हूँ। डायोड, जिसका हमारे सर्किट में बहुत इस्तेमाल होता है। डायोड का जो वर्क है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने में होता है। डायोड कुछ इस तरह से होता है। इसमें अगर आप देखेंगे, एक साइड में धारी बनी हुई है। ये धारी बताती है यानी ये इसका पॉजिटिव सिरा है और ये इसका नेगेटिव सिरा है। अगर हम सर्किट डायग्राम में देखेंगे तो डायोड कुछ इस तरह से बना होता है। जहाँ भी ये सिंबल है इसका मतलब वो चीज़ डायोड है। और अगर ये सिंबल बना हुआ है इसका मतलब क्या है, कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइटिक, अगर प्लस माइनस साइन है। अब कोई साइन नहीं, यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। आप ध्यान रखिए, डायोड है तो इस तरह का लाइन बनी हुई है, यानी कि इसका डायोड का पॉजिटिव सिरा है और ये डायोड का निगेटिव सिरा है। क्लियर है। अब दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को आपको पूरा डीपली नहीं बता रहा हूँ। मेरा मेन पर्पज़ है इलेक्ट्रॉनिक में, सर्किट में हम कैसे इन चीज़ों को लगाते हैं, कैसे सर्किट पूरा करते हैं। आगे मैं आपको एक से एक प्रोजेक्ट बनाने सिखाऊंगा, जिसमें क्लैपिंग स्विच भी होगा, डे नाइट स्विच होगा जो अंधेरे में वर्क करता है और दिन में काम करना बंद कर देता है। मेरा एक बच्चों के लिए गेम है जो मैं अब बनाऊंगा, आपको जल्दी वीडियो में होगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। वो बच्चों का एक गेम भी है, एक एजुकेशन से रिलेटेड गेम है, एक इलेक्ट्रॉनिक गेम है जो आपको देखने में मज़ा आएगा। और दोस्तों, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको लगता है आपको कुछ नॉलेज मिल रही है तो इस सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे चल के आपको इसका बहुत बेनिफिट होगा। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको अपनी नॉलेज, जो मेरे अंदर नॉलेज है, मैं वो आपको दे सकूँ। कम से कम अगर आपने मेरी क्लास अटेंड करते रहे तो 80% आप घर में रिपेयरिंग कर सकते हैं कोई भी चीज़ की। ठीक है दोस्तों, थैंक्स।